शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी त्रिपुरा पीईटी के अनुसार आपके गणित का पाठ्यक्रम चल रहा था, जिसने अपने संख्याओं के बारे में देख लिया है। ठीक है, अब संख्याओं का एकदम आखिरी बिंदु चल रहा है। जैसे हम अब कुछ योग की प्रक्रिया, वर्गों का योग, घनों का योग, ये सारी प्रक्रियाओं को देखेंगे। बाकी सामान्य पर से जो था संख्याओं से संबंधित, उससे जुड़े जो नियम थे, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना, विभाजिता का नियम, ये सारे नियम बता दिए गए। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से बताया गया। आप जरूर देख लीजिएगा। लगभग 8 पार्ट आ चुके होंगे। 8 पार्ट देख लेंगे तो आपकी जो है थोड़ा संख्या पद्धति क्या होती है, गणित को एक मजबूत आधार प्रदान करती है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे सभी आपको टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरुआत करते हैं पार्ट 9वें का, जो संख्या पद्धति से ही संबंधित होगा। देखिएगा, अंकी क्षमता से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड प्रश्नों को भी मैं बताऊंगा, इनसे जुड़े नियमों को भी साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, जैसे अगर पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n मतलब यहाँ n का मान दिया रहेगा। ठीक है, ये रूल है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1/2। जैसे पूछे श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश 999 प्लस 1000, मतलब 1 से लेकर, इसका मतलब यही हुआ 1 से लेकर 1000 तक का योग। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 1000। ठीक है, जैसे प्रथम n है ना, तो ये देखिए 1 से शुरुआत होकर 1000 तक गई है। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने बता रखा था, जो संख्याएं काउंट की जा सके, गिनी जा सके, जिनसे किसी की गणना हो सके, वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1 से लेकर 100 तक ये सारी, 1 से लेकर 1000 तक सारी प्राकृतिक संख्याएं। हम इन्हें लिख सकते हैं प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। 1000 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, काट देंगे, 2 5 में 10 हो जाएगा, 500 हो गया। इधर गुड़े 1001। ठीक है, अब 500 गुड़े 1001 करेंगे तो 5 1 में 5, 0 0 5 00। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर, मतलब इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। आप रूल जानते हैं, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का, जब आप देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं दी हैं तो आप कहाँ तक दी है, लास्ट 1000 दिया हो तो आप कह सकते हैं इसी आधार पे कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग यह पूछ रहा है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से आपने ऐसा निकाल दिया। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अभी देखिए प्राकृतिक संख्याओं का केवल योग था, अब यहाँ पर देखिए वर्गों का योग, ये शब्द नया जुड़ गया है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है इसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग। देखिए ये शब्द मैंने गोला कर दिया, इसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे केवल संख्याओं का योग था, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, तो उसका फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, याद बहुत आसानी से हो जाएगा, केवल 1-2 बार आप पढ़ लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूल कैसे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 डैश 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 100 का मान, आपसे इसका मान पूछ दिया। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको समझा पाऊं। इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग धन 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 36 को 6 का वर्ग, धन डैश डैश डैश, आगे 100 है तो 10 का वर्ग। ठीक है, अब ये संख्या 1 से लेके 10 तक हुई, यही इसी को मैंने वर्ग के रूप में लिख दिया, क्योंकि ये वर्ग हैं सभी ना। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, इनको मैंने वर्ग के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, तो आप कह सकते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योग। ठीक है, देखिए ये सब मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में लगाए तो ये सब लिखने लगे, ये तो केवल आपको समझ में आ जाए। और ये पीडीएफ जब आप जाएगा तो आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में रहेगा, क्योंकि ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आप पीडीएफ से भी नहीं समझ पाएंगे। अब अगर आपने क्लास नहीं देखी, अब क्लास अवश्य देखिएगा तब पीडीएफ देखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। अब योग क्या होगा, 1 से 10 हो गई, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्या होगा। अर्थात देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था, प्रथम 1000 मतलब यहाँ यन का मान 1000 है। ठीक है, इसी यन का मान 1000 और यहाँ पे यन का मान क्या हो गया, यन बराबर 10 हो गया। ठीक है, यहाँ यन का मान 10 है। तो अब इसको फार्मूले में लगा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर दे। फार्मूला क्या है, 10 धन 1 2 गुणे 10 धन 1 बटे 6। देखिए 10 और 1 11, 11 दहा में 110 गुणे 10 2 में 20 और 1 21 बटे 6। ठीक है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर करें, अब दिख रहा होगा। 3 से काट दीजिए, 3 2 में 6, 3 7 में 21, 2 से कट जाएगा, 2 5 में 10, 2 5 में 10। ठीक है, 55 गुणे 7 आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55 गुणे 7, 7 5 में 35, 7 5 में 35, 36 37 38, 385 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, करना कुछ नहीं था, जैसे जैसे मैंने बताया आपका फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। आपसे ऐसी संख्याएं लिखी थी, इनको इस रूप में लिखेंगे तो ये फार्मूला फॉलो हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये फार्मूला कर देंगे तो इन्हीं का योग, आप इनका योग जब तक करते आपने इस फार्मूले से इसे निकाल लिया 385। ठीक है, ऐसे भी करते तो भी आता, 4 और 1 5 जोड़ते, ऐसे ऐसे जोड़ते बहुत समय लगता। ठीक है, लेकिन आप ये फार्मूला जानते रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए उन्हीं नियमों में अगला नियम है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखिए शब्दों का पहचान दो, पहले आपने समान योग देखा, फिर वर्गों का योग देखा, अब घनों का योग देखेंगे। ठीक है, समान योग, उसके बाद वर्गों का योग, अब देखिए घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, फार्मूला होता है इसका n+1। ठीक है, वही पुराना वाला फार्मूला जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का होता है, लेकिन यहाँ एक चीज बढ़ जाता है, इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न अगर मैं दे दूं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 9 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, इनका योग बताइए, का योग। ऐसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया, ऐसा प्रश्न आ गया तो अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक, अब 1 से लेकर 9 तक लगातार है, 1 से लेकर 9 तक क्या है, लगातार है, तो आप लिख सकते हैं n बराबर 9। ठीक है, n बराबर 9। देखिए घन है, सब घन है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आप लिख सकते हैं प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। n बराबर 9 है, फार्मूला लिख दीजिए 9, 9 और 1 10 बटे 2, ये पूरे का वर्ग। ठीक है, तो कट सकता है 2 5 में 10, 9 5 में 45। ठीक है, 45। अब 45 का वर्ग करेंगे तो 45 का वर्ग करेंगे तो आएगा देखिए 5 5 में 25, 5 4 में 20, 2 22, 5 4 में 20, 4 4 16, 17 18, 5 2 8 2 10, 1 1 2। ठीक है, 20 25 आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर कैसे, मतलब आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये पता है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर प्रश्न आ गया 1 क्यूब ऐसे इस तरीके से 9 तक दे दिया का योग, आप यहाँ देखिए क्रम से है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, आप लिख सकते हैं n बराबर 9, क्योंकि 9 तक है, क्योंकि 9 तक है इसलिए लिख दिया n बराबर 9। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, 9 का सबका मान रख के हमने कर दिया सॉल्व, आ गया। चाहे इस तरीके से करें, अगर आप देखिए ये फार्मूला क्यों प्रयोग किया जाता है, अगर आप इनको 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब करके जोड़ते तब भी आपका आंसर आता, लेकिन कितना समय लगता है आपको अंदाजा नहीं, इसीलिए फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी आधार पर देखिए एक प्रश्न है, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब का मान, यहाँ देखिए मान दे दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है किसका, 4 धन 32 धन 108 धन डैश 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 धन 4000 का मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा। अगर हम यहाँ से देखिए ये सभी 4 के गुणज हैं, 4 कॉमन ले लें, 4 के गुणज सब हैं, तो 4 1 में 4, 4 8 में 32, 4 2 में 8 2 10,
4 7 में 28 प्लस डैश 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 1000। ठीक है, 4 कॉमन ले लिए भाई, 4 हमने कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिए 4 ये होगा, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, डैश 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 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। ठीक है, देखिए इसका मान दिया हुआ है, देखिए इसका मान दिया हुआ है कितना 30 25, तो आप लिख सकते हैं 4 गुणे 30 25, गुणा करेंगे, जब इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए 5 4 में 20, 4 2 में 8 2 10, 4 3 में 12 1 13। ठीक है, 13,100 ये आपका आंसर होगा। देखिए करना कुछ नहीं था, आपको ये मान पहले से दिया था, इसको इस रूप में हम देखिए इसको हमने इस रूप में बदल दिया क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। जब इसको इस रूप में बदला, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 का गुणजसाव है 1 8 27 1000 है। अब देखिए 1 को 1 क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 क्यूब, ये तो जानते हैं 1000 को 3 का क्यूब। इसका मान दिया है 30 25 रख दिया, 4 आपका पहले से गुणा कर दिया 13,100। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए रूल है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए अब बदल गया, पहले आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का देखा था, अब देखिए एक शब्द और जुड़ गया सम। देखिए इस हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसी में सब चीज छिपा है। ठीक है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, फार्मूला होगा n+1। अगर यही सम हटा दें, अगर ये सम हटा दे तो होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, जो आपने पहला फार्मूला देखा था। लेकिन यहाँ है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये वाला फार्मूला n+1 n ब्रैकेट में n+1। अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं, 41 और 80 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए ये दिया हुआ है 41 से 80 के बीच। ठीक है, 41 से 80 के बीच, वो भी सभी सम संख्याएं पूछ रहा है, लेकिन ये मध्य से दिया है। जब यहाँ से प्रथम n करके दे तो मतलब शुरुआत से माना जाता है, मतलब 1 से माना जाता है, लेकिन ये मध्य से दिया है तो जाहिर सी बात है इसके पहले भी रहा होगा, 41 के पहले 40 रहा होगा, फिर 39 रहा होगा, फिर डैश 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 करके 1 से शुरू होगी, 1 से लेके 40 तक एक सीरीज ये बन गई, फिर 41 से लेके 80 तक। लेकिन यहाँ पे सम संख्याएं पूछा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सम संख्याओं का है, एक सम नहीं है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, अपने आप आपका आ जाएगा। तो देखिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 80 तक लगातार है। देखिए 1 से लेकर 80 तक लगातार है भाई, 1 के बाद 2 आएगा, बाद 3 आएगा, डैश 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 40, फिर 40 के बाद 41 से लेकर 80 तक। ठीक है, 41 से 80 तक की सभी संख्या इसका मान पूछा है, तो आप क्या करेंगे 1 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग में से 1 40 घटा देंगे तो ये आपका बच जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, 1 से लेके 40 तक की संख्याओं को, ये सम संख्याओं को घटा देंगे तो ये मान आपका क्या आएगा, ये मान आएगा आपका 41 से लेके 80 तक का। किसका, 41 से लेके 80 तक का। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दो, हाँ, ये 41 से लेके 80 तक का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल और केवल इसको निकालना है, इसको निकाल लेंगे तो हमें ये जो पूछा है 41 और 80 के बीच सभी सम संख्याओं का योग पता चल जाएगा। ये मध्य से है, जब प्रथम लगता है तो आरंभ से माना जाता है, 41 से 80 मध्य से दिया था, इसका आरंभ क्या होगा, 41 के पहले की संख्याएं लिख दीजिए। ठीक है, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन इनमें सम संख्याओं का योग पूछा है तो फार्मूला लगा दीजिए। अब 1 से 80 तक यानी n बराबर 80, 1 से 40 तक यानी n बराबर 40। यहाँ देखिए 80 प्लस 1, ठीक है, माइनस 40 प्लस 1, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। 2 बार लगेगा क्योंकि एक बार पूरा ले रहे हैं, उसके में से इतना घटा रहे हैं, तब ये मान आ जाएगा क्योंकि 2 पार्ट में। ठीक है, अब देखिए 40 कॉमन ले लेंगे तो आएगा आपका 2 गुणे 80 81 माइनस 40 41। ठीक है, अब देखिए 2 1 में 2, 8 2 में 16 माइनस 41 कर दीजिए, दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर करके। ठीक है, अब संभवतः दिख रहा होगा। ठीक, अब देखिए 162 में से 41 घटा दीजिए, 162 में से 41 घटाएंगे तो आएगा आपका 121 गुणे 40। ठीक है, 121 गुणे 40 कर देंगे, जब 121 गुणे 40 करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 4 1 में 4, 4 2 में 8, 4 1 में 4, 48 40। ठीक है, 48 40। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा गया। फार्मूला आपका यही है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1। ठीक है, फार्मूला मैंने लगाया, 1 से 40 तक की प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और 1 से 80 तक की प्रथम 1 से 80 तक की संप्राकृतिक संख्याओं का योग। दोनों में को अंतर कर दिया था, हमें बीच की पता चल गई 41 से 80 के बीच। जहाँ ना आप कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, आइए कुछ अगला रूल देख लेते हैं। देखिए अगला रूल है 1 से n तक की संप्राकृतिक संख्याओं का योग।
अब देखिए यहाँ पे एक तरीका बदल गया, एक से यहाँ प्रथम शब्द नहीं लगा, एक से n तक की समप्राकृतिक संख्याओं का योग। जब एक से n तक की समप्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो फार्मूला लगा देंगे आप n/2 + 1, ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। n/2 धन 1 से लेके n तक की समप्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अब अभी तक आप प्रथम करके देख रहे थे, लेकिन यहाँ 1 से लेके n तक की समप्राकृतिक संख्याओं को, जैसे ऐसे देगा 1 से लेके 20 तक की समप्राकृतिक संख्याओं को, 1 से लेके 20 तक की समप्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से लेके 20 मतलब यहाँ n बराबर क्या है, 20 है। 20 में देखिए 20/2 धन 1, ठीक है। 20/2 10 होता है, यहाँ पे देखिए काटेगा 10 और 1 11 धाम 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बहुत आसान होता है, फार्मूला आपको पता है तो आप सॉल्व कर लीजिएंगे। 1 से लेके n तक की समप्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब यहाँ पे देखिए इसके कहने का मतलब है कि 1 से 20 तक मतलब जितनी समप्राकृतिक संख्या उन सभी के, इसके अंतर्गत नहीं प्रथम। अब देखिए अगर कहता प्रथम 20 तो आपको प्रथम 20 का मतलब होता है 20 सम संख्याओं की बात कर रहा है, लेकिन 1 से लेके 20 मतलब इसके भीतर जितनी सम संख्या आएंगी, मतलब 1 से 20 के भीतर भी सम संख्या आएंगी, ठीक है, लेकिन वो उनकी संख्या 20 नहीं होगी। लेकिन प्रथम 20 कहते मतलब आपको 20 सम संख्याओं की बात कर रहा है, यही अंतर होता है। तो 1 से लेके n तक की समप्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। फार्मूला बदल गया देखिए, ठीक है, फार्मूला को ध्यान देंगे। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए यहाँ पे प्रथम बात की है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, फार्मूला होता है n का वर्ग, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, n का वर्ग, बहुत सिंपल है। प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, तो प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्या करेंगे, n बराबर दिया है 40, आप लिख सकते हैं 40 का वर्ग। 40 का वर्ग क्या होगा, 4 4 16 होता है, 1600, ये आपका आंसर होगा। हालांकि इससे रिलेटेड मैं प्रश्न कराऊंगा, मैंने जितने रूल बताए उसके रिलेटेड प्रश्नों को मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। फिर अब देखिए धीरे धीरे आपकी समाप्ति की ओर आ चुका है, अब हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। कुछ आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 2-3 पार्ट में, उसके बाद नंबर सिस्टम को समाप्त करके अगले पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप इस सारे टॉपिक को लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत उपयोगी होंगे, सब एक जगह आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, आप सबको सीखिए, ठीक है। शब्दों का मतलब जानिए, कैसे प्रश्न पूछा जाता है।